अल्ताफ भाई, केंद्र सरकार के बारे में जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार ने शिक्षा पर कितना काम किया है? शिक्षा पे कहाँ काम करती है केंद्र सरकार तो किसी भी चीज़ पे काम नहीं करती। सरकार का जो फोकस होता है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान का होता है और किसी पर फोकस ही नहीं होता उसका। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, तो बेटी बचाओ कहाँ है? बच कहाँ रही है बेटी ना बच रही है ना पढ़ रही है। अब मणिपुर पे देख लो आप, मणिपुर पे देख लो, वहाँ बेटी कितनी बची है, कितना बचाया गया है बेटियों को। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है। मणिपुर में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। मणिपुर में उन्हें वीजा ही नहीं मिला जाने का। मणिपुर में राहुल गांधी को मिला वीजा। राहुल गांधी के दिल में दर्द था, राहुल गांधी गए। अगर उनके दिल में बेटियों का दर्द होता तो वो जाते। तो यानी आप इस नारे से सहमत नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हमसे ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। तो शिक्षा के बारे में जानना, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे। स्वास्थ्य के बारे में तो ये दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार कहती है कि भाई हमने स्वास्थ्य का काम अच्छा करा है, हमने शिक्षा का काम अच्छा करा है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जैसे कि अगर मैं ये अभी तुम्हारे जो बच्चों की जो फीस है, अब ये केंद्र सरकार को देख लो आप। केंद्र सरकार ने जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो मतलब अच्छे कोई मेडिकल लाइन में या किसी में, उनका कितने हाई फाई फीस कर दी उनकी, पढ़ कहाँ रहे। तो ये तो कांग्रेस सरकार है जो अभी भी ये कह रही है कि तो हम अभी प्रियंका गांधी जी का मैंने सुना था, उन्होंने ये कहा था, अभी ये कहा कि इन राज्यों में हमारी सरकार आ जाएगी तो हम पहली क्लास से 12वीं तक बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे और पहली क्लास से 8वीं तक के बच्चों को हम 500 रुपये महीना देंगे और हम 8वीं क्लास से 10वीं क्लास तक को 1000 रुपये देंगे और फिर 12वीं तक हम 1500 रुपये हर बच्चे को देंगे। नहीं, शिक्षा फ्री की अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में तो शिक्षा पहले भी फ्री थी। पहले कौन सी फीस ली जाती थी? कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस शीला दीक्षित जी ने जितना काम करा था दिल्ली में, आप देख लीजिए कि शीला दीक्षित ने इतना काम किया है दिल्ली। चलो, चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं। 2024 आने वाला है। 2000 में आने वाले चुनाव के अंदर जो चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या पोजीशन रहेगी? कांग्रेस की पोजीशन क्या रहेगी? सरकार बनाएंगे। तो सरकार कैसे? आपने कहा कि सरकार बनाएंगे, इतनी आसानी से आप सरकार कैसे बना लेंगे जबकि कांग्रेस 0 पे पहुंच चुकी है और मोदी जी का बोलबाला है। मोदी जी का बोलबाला, मोदी जी की हवा निकल रही है। मोदी जी का बोलबाला नहीं है, मोदी जी की हवा निकल रही है और जनता समझ चुकी कि ये जुमलेबाज है, इन्हें जुमलों के अलावा कोई बात नहीं है। ये तो जितनी बात करेंगे बस वो फेंकने वाली बात है, किसी भी बात पर पूरे नहीं उतरे अभी तक। कौन सी बात में पूरे नहीं उतरे? एक आदमी बताइए। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए हम खाते में डालेंगे किसी के भाई। इन्होंने कहा कि हम विदेश से जितने भी स्विस बैंक में मुद्रा है वो सारी हम 100 दिन के अंदर वापस लाएंगे, क्या आई? इन्होंने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, क्या हुई? जितनी महंगाई कम नहीं हुई उससे 2 गुना बढ़ गई। नहीं, अब सिलेंडर पे तो 200 रुपये कम किए फिलहाल। सिलेंडर पे 200 रुपये क्या कम करे? जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपये का सिलेंडर था। अब 1200 रुपये का सिलेंडर कहते 200 रुपये कम कर दिए। क्या कम कर दिए? क्या कम करें? कुछ भी नहीं करें। यानी आपका मकसद कहने का है कि 400 का सिलेंडर उस टाइम था तो 400 का ही होना चाहिए। अगर इन्होंने 1100 करने के बाद अगर 900 का कर दिया तो कोई कम नहीं किया बल्कि बढ़े हैं पैसे। देखिए एक सरकार, सेंटर में जो सरकार होती है ना, वो पूरे देश को लेके चलती है और पूरे देश को लेके चलना चाहिए। उनका नारा है, उनका बहुत जोर शोर से नारा देते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास। लेकिन कहाँ है सबका साथ, कहाँ है सबका विकास? किसी का नहीं। सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा जो देश के अंदर इधर इधर मारपीट हो रही है, उधर मारपीट हो रही है, क्या है, तो सब बंद करनी चाहिए। राहुल गांधी जी जो है वो एक सच्चे आदमी हैं, जो कहते हैं सच बोलते हैं। उनका एक ही नारा होता है कि हमें देश को देखना है, देश को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है, हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है। और उनका कोई भी सिपाही कोई गलत काम करने को तैयार ना। अब ये रैली निकल रही है कि हिसाब दो जवाब दो। केंद्र सरकार ना हिसाब दे सकती है ना जवाब दे सकती है। तो हिसाब कांग्रेस मांग रही है जी। हाँ, कांग्रेस हिसाब मांग रही है। हिसाब दो जवाब दो। केंद्र सरकार जवाब भी नहीं दे सकती ना हिसाब दे सकती है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कोई काम ऐसा करा ही नहीं है कि जिसका जवाब सही दे सके। और भ्रष्टाचार में सब लिप्त है। कहते थे कि जी कांग्रेस सरकार सारे के सारे भ्रष्टाचारी, वो सारे के सारे बरी हो गए, और ये अब इनका पता लगेगा कि ये कितने भ्रष्टाचारी हैं। और सबको पता लग रहा है, जनता को लग रहा है।